जय हिंद दोस्तों मोहिउद्दीन मोहम्मद, जिसे आमतौर पर लोग औरंगजेब या आलमगीर, इसका मतलब मुस्लिम प्रजा द्वारा किया गया शाही नाम, जिसका मतलब है विश्व विजेता। दोस्तों, औरंगजेब नाम से पूरे भारत में जाना जाता था और भारत पर राज करने वाले छठा मुगल शासक था और उसका शासन 1658 से लेकर 1707 तक उन्होंने शासन करते रहे और अपने ही शासन काल में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। दोस्तों, औरंगजेब ने भारत के उपमहाद्वीप पर लगभग आधी सदी तक राज किया था और वह अकबर के बाद का सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला मुगल शासक था। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बताया गया है कि एक हिंदू समाज पर क्रूरता से शासन करने वाला मुगल शासक था और उन्होंने क्रूरता के साथ हिंदुओं को धर्म परिवर्तन यानी हिंदू से मुसलमान बना दिया था। दोस्तों, हम नमस्कार प्रणाम, आप सभी देख रहे हैं स्टोरी वाइज और मैं हूं चंदन। दोस्तों, औरंगजेब के शासन में मुगल साम्राज्य अपने विस्तार के शिखर पर पहुंचा था और उसने अपने जीवन काल में दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में विजय प्राप्त करके माध्यम से मुगल साम्राज्य को 12.5 लाख वर्ग मील में फैला हुआ था। अब आप खुद सोच सकते हैं कि कितना लंबा चौड़ा औरंगजेब ने इलाका बनाया हुआ था और औरंगजेब ने अपने जीवन काल में उसने पूरे दक्षिणी भारत में मुगल साम्राज्य का विस्तार करने को लेकर भरपूर प्रयास किया था, लेकिन मराठा राजाओं ने के वजह से वह पूरे भारत पर राज नहीं कर सका और औरंगजेब के शासन के बाद से मुगल साम्राज्य का सिकुड़ना शुरू हो गया। दोस्तों, औरंगजेब का सबसे ज्यादा विवादित मुगल शासक माना जाता है, क्योंकि औरंगजेब ने गैर मुसलमानों के प्रति जबरदस्ती कर जैसी भेदभावपूर्ण नीति लागू की थी, जिससे हिंदू धर्म को बहुत समस्या झेलनी पड़ी और उसके शासन काल में बड़ी संख्या में हिंदू मंदिरों को नष्ट करवा दिया गया था और औरंगजेब ने पूरे साम्राज्य पर शरीयत आधारित फतवा आलमगीरी लागू किया हुआ था और सिखों के गुरु तेग बहादुर को भी औरंगजेब के आदेश के तहत मार दिया गया था। दोस्तों, मुगल शासक अपनी प्रथाओं के अनुसार शाहजहां ने 1634 में शहजादे औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया था और उसके बाद औरंगजेब ने खड़की यानी महाराष्ट्र में चला गया और उसके बाद वहां का नाम बदलकर उसने अपने नाम से औरंगाबाद कर दिया। और दोस्तों, उसके बाद 1637 में उन्होंने रबिया दुरानी से विवाह किया था। और दोस्तों, इधर जो है शाहजहां ने मुगल दरबार का राजगाज अपने बेटे दारा सिकोहा को सौंपने लगा था और आगे चलकर 1644 में औरंगजेब की बहन एक दुर्घटना से जलकर मर गई थी। दोस्तों, औरंगजेब ने जब इस घटना को सुना तो उसके 3 हफ्ते बाद ही औरंगजेब ने आगरा चला आया, जिससे औरंगजेब के पिता शाहजहां को उस पर बहुत क्रोध आया और उसने औरंगजेब को दक्कन के सूबेदार के पद से निलंबित कर दिया। दोस्तों, उसके बाद औरंगजेब लगभग 7 महीने तक दरबार नहीं आया। उसके बाद शाहजहां ने उसे गुजरात का सूबेदार बना दिया। उसके बाद औरंगजेब ने सुचारू रूप से शासन किया और इसका परिणाम भी औरंगजेब को मिला। उसके बाद उसे बदख्शान यानी उत्तरी अफगानिस्तान, दोस्तों पहले अफगानिस्तान को बदख्शान ही बोला जाता था और बल्ख मतलब अफगान उज्बैक क्षेत्र का सभी औरंगजेब को सूबेदार बना दिया गया। दोस्तों, इसके बाद धीरे धीरे औरंगजेब को
मुल्तान और सिंध का भी सूबेदार बना दिया गया। और इसी दौरान वे फारस के सफवियों के कंधार पर नियंत्रण करने के लिए लड़ते रहे, पर औरंगजेब को पराजय के अलावा और कुछ तो वो मिला नहीं, और वह अपने पिता की उपेक्षा। उसके बाद 1652 में उन्होंने दक्कन का सूबेदार फिर से बनाया गया। दोस्तों, औरंगजेब ने गोलकोंडा और बीजापुर के विरुद्ध लड़ाइयाँ की, और जैसे ही औरंगजेब को जीत की घोषणा होनी थी, उसी समय शाहजहां ने अपनी सेना को वापस बुला लिया। दोस्तों, इससे औरंगजेब को बहुत ठेस पहुंची, क्योंकि शाहजहां ने ये सब औरंगजेब के भाई दारा सिकोहा के कहने पर कर रहे थे। अब बात औरंगजेब की सत्ता की और संघर्ष की है। तो दोस्तों, शाहजहां जब 1657 में ऐसे बीमार हुए कि लोगों को लगने लगा कि अब शाहजहां का अंतिम समय आ गया है। दोस्तों, ऐसे में शाहजहां का जो दूसरा लड़का दारा सिकोहा ने शाह शुजा और औरंगजेब के बीच में सत्ता को पाने के लिए लड़ाइयां शुरू हो गया। दोस्तों, और जो शाह शुजा था, उस शाह शुजा ने अपने आप को बंगाल का राज्यपाल घोषित कर दिया था, और उन्होंने अपने बचाव के लिए बर्मा के अरकन क्षेत्र में शरण लेने पर मजबूर हो गया। दोस्तों, 1658 में जब औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में बंदी बनाकर रख लिया, और उसके बाद औरंगजेब ने स्वयं को वहां का शासक घोषित कर दिया। दोस्तों, और जो दारा सिकोहा थे, उनको विश्वासघात करने के जुर्म में फांसी दे दी गई। उसके बाद दोस्तों, औरंगजेब को सन 1659 में दिल्ली में राजा का ताज पहनाया गया था, और उसके बाद उनके शासन के पहले 10 वर्षों का जो वर्णन है वह मोहम्मद काजिम द्वारा लिखित आलमगीरी नामा में किया गया है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि औरंगजेब ने हिंदुओं पर अत्याचार कैसे किया। तो दोस्तों, औरंगजेब की जो विवाद प्रतिष्ठा के प्राथमिक कारणों में से एक हिंदुओं के खिलाफ उनकी धार्मिक नीतियों के कारण उपजा हुआ था, क्योंकि उन्होंने भेदभावपूर्ण जाजिया कर वापस लाया था, क्योंकि जाजिया कर जो था वहां के हिंदू निवासियों को चुकाना पड़ता था। दोस्तों, औरंगजेब ने अपने इस्लाम की सख्त और रूढ़िवादी की व्याख्या के लिए जाना जाता था, और उसने धीरे धीरे शरिया कानून लागू करने लगा, और अपने पूरे साम्राज्य में इस्लामी प्रथाओं को फिर से लागू करने की मांग की। और इसी कारण हिंदू मंदिरों को तोड़ना और गैर मुस्लिमों पर भेदभाव का कर लगाना, जिससे धार्मिक अल्पसंख्यकों को बहुत ज्यादा सताया गया। दोस्तों, औरंगजेब के जो प्रशासन था वह दूसरे मुगल शहंशाहों से ज्यादा हिंदू नियुक्त थे, चूंकि यह हिंदू राजाओं की संख्या और भूमि क्षेत्र के मामले में पिछले प्रशासन की तुलना में बहुत बड़ा था। दोस्तों, मुगल इतिहास के बारे में यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि दूसरे शहंशाहों की तुलना में औरंगजेब के शासन काल में सबसे ज्यादा हिंदू प्रशासन के हिस्सा थे। दोस्तों, यही ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं कि औरंगजेब के पिता शहंशाह के शासनकाल में सेना के विभिन्न पदों पर, दरबार के दूसरे अहम पदों और विभिन्न भौगोलिक प्रशासनिक इकाइयों में हिंदुओं की तादाद लगभग 24% थी, जबकि अंग्रेज औरंगजेब के समय में 33% तक हिंदुओं की संख्या हो गई थी। दोस्तों, अगर हम एम अतर अली के शब्दों में कहें तो यह तथ्य इस धारणा के विरोध में सबसे तगड़ा साबुत है कि शहंशाह हिंदू मनसबदारों के साथ पक्षपात करते थे। दोस्तों, औरंगजेब की सेना में जो सबसे बड़े बड़े जो पद होते हैं, उन पर बड़ी संख्या में कई राजपूत नियुक्त थे,
मराठों और सिखों के खिलाफ औरंगजेब के हमले को अगर हम लोग धार्मिक चश्मे से देखा जाता है तो दोस्तों, लेकिन यह निष्कर्ष निकालते वक्त इस बात की अपेक्षा कर दी जाती है कि तब युद्ध क्षेत्र में मुगल सेना की कमान अक्सर राजपूत सेनापति के हाथ में ही होती थी। दोस्तों, वही इतिहासकार यदुनाथ सरकार लिखते हैं कि एक समय एक छोटी और अस्थायी अवधि के लिए यानी कुछ समय के लिए खुद छत्रपति शिवाजी भी औरंगजेब की सेनापति में मनसबदार थे। दोस्तों, सम्राट औरंगजेब ने इस्लाम धर्म को महत्व स्वीकारते हुए कुरान को अपने शासन का आधार बनाया था और उन्होंने सिखों पर कलमा खुदवाना, 9 रोजा का त्योहार मनाना, भांग की खेती करना, उसके बाद हिंदुओं के गाने बजाने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। दोस्तों, उसके बाद 1663 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया और तीर्थ कर पुनः लगाया। औरंगजेब ने अपने शासन काल के 11 वर्ष में झरोखा दर्शन, 12वें वर्ष में तुलादान प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया और उसके बाद 1668 ईस्वी में हिंदू त्योहारों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया और औरंगजेब ने 1699 में उन्हें हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। जो बड़े बड़े मंदिरों में औरंगजेब द्वारा मुतासिब यानी सार्वजनिक सदाचार निरीक्षक को नियुक्त किया गया और 1669 में औरंगजेब ने बनारस के विश्वनाथ मंदिर एवं मथुरा के केशव राय मंदिर को तुड़वा दिया। उन्होंने शरीयत के विरुद्ध के लिए जाने वाले लगभग 80 करोड़ को समाप्त करवा दिया। इन्हीं के आबवाब नाम से जाना जाने वाला रायदारी यानी परिवहन कर और पांडारी मतलब चुंगी कर नामक स्थानीय कर भी शामिल कर दिया गया था। दोस्तों, औरंगजेब के समय में ब्रज में आने वाले तीर्थयात्रियों को बहुत ज्यादा कर लगा दिया गया था, जो जिजिया कर फिर से लगाया गया और हिंदू को मुसलमान बनाया गया। उस समय के कवियों की रचनाओं में औरंगजेब के अत्याचारों का उल्लेख भी है। दोस्तों, समकालीन अदालत के इतिहास में पूरा बाकायदा लिखा गया है कि खंडेल, जोधपुर, उदयपुर और चित्तौड़ में मंदिरों सहित सैकड़ों हिंदू मंदिरों को औरंगजेब ने उनके सरदारों द्वारा औरंगजेब के आदेश पर ध्वस्त कर दिया गया है और सितंबर 1669 में औरंगजेब ने वाराणसी के प्रमुख हिंदू मंदिरों में से एक काशी विश्वनाथ मंदिर को भी नष्ट करने का आदेश दिया था। दोस्तों, इतिहासकार अब्राहम एराली के अनुसार 1670 में औरंगजेब ने उज्जैन के आसपास के जितने हिंदू मंदिर थे उन सभी हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया था और उसके बाद में 300 हिंदू मंदिरों को चित्तौड़, उदयपुर और जयपुर के आसपास के मंदिरों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया और अन्य हिंदू मंदिरों में से 1705 के अभियानों में कहीं और नष्ट कर दिया गया। और दोस्तों, औरंगजेब की धार्मिक नीति ने ही उनके और उनके 9वें सिख गुरु तेग बहादुर के बीच घर्षण पैदा कर दिया, जिससे जब्त कर लिया गया और दिल्ली लेकर गए। उन्होंने औरंगजेब ने इस्लाम को अपनाने के लिए बुलाया और मना करने पर उन्हें यातना दी गई और नवंबर 1675 में उनका सिर कलम कर दिया गया था। दोस्तों, आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। बाकी दोस्तों, क्रूर शासक औरंगजेब को लेकर आप सभी का क्या राय है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आप सभी का एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी दोस्तों,
इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।